प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे इंडेक्स फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में 60, 70, 80, 90% या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया है। तो इस वीडियो में जानेंगे नंबर 1 वो कौन से फंड्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, नंबर 2 ये फंड्स इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, और नंबर 3 क्या फ्यूचर में भी हम इन फंड से इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप 10 इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे मैंने टॉप 10 फंड्स को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर 1 फंड है यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, इसका रीजन है क्योंकि आप भी गेस कर सकते हैं कि कौन सा फंड यहाँ आना चाहिए। तो देखिए इससे मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंडेक्स फंड था नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर इस इंडेक्स का रिटर्न आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो 150% से भी ज्यादा का रिटर्न आया है। और इसका अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड आप देखेंगे तो उसका 140% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का। ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, मोस्टली आपने गेस कर भी लिया होगा। नीचे देखिए आप, मोतीलाल बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड 90% प्लस का रिटर्न, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड 90% प्लस का रिटर्न। और नीचे भी अगर आप देखेंगे मोमेंटम मिड कैप 150 मोमेंटम, स्मॉल कैप 50, मिड कैप 150 मोमेंटम, अगेन स्मॉल कैप, और ये सारे ही फंड्स ना नीचे भी अगर आप देखेंगे लास्ट 2 फंड्स का भी तो ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न। तो देखिए कौन से फंड्स हैं जो कि इतना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, थीम क्या है। तो देखिए बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो आपको थीम का पता चल जाएगा कि किस तरह के थीम वाले फंड्स ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट 2 तो आपको वैल्यू दिखेगा, मतलब वैल्यू फंड्स, ये तो हम काफी समय से डिस्कस भी कर रहे हैं ना, वैल्यू जो भी स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा रहा है। मोमेंटम, उसके नीचे स्मॉल कैप, तो वैल्यू मोमेंटम स्मॉल कैप, नीचे भी देखेंगे मोमेंटम स्मॉल कैप मोमेंटम मोमेंटम, तो क्या पता चलता है थीम वाइज, वैल्यू नंबर 1, उसके बाद मोमेंटम, स्मॉल कैप, मोस्टली इनका ही रिटर्न इतना ज्यादा आया है। तो देखिए आपको ज्यादातर का 1 ईयर का ही रिटर्न दिख रहा होगा क्योंकि नए फंड्स हैं। 3 ईयर का सिर्फ 2 फंड्स हैं, इनका 3 ईयर का रिटर्न है, और 5 ईयर का तो किसी का भी नहीं है, सारे फंड्स रिलेटिवली न्यू फंड है। ये जो नंबर 1 है इसके बारे में जान लेते हैं कौन सा है। ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। यहाँ पे देखिए रिटर्न जो है जून 28 2024 का ये डेटा है, और रिटर्न यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसी डेट का रिटर्न है 28 जून का। लास्ट 1 ईयर 167% से भी ज्यादा का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर 56% का रिटर्न। और पी रेशियो चेक करेंगे ना 64 से भी ज्यादा, ज्यादातर स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पी भी देखिए 17.39। और स्टॉक्स देखिए डिफेंस का स्टॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स। यहाँ पर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं, ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। यहाँ पे भी देखिए स्टॉक्स देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, सोलार इंडस्ट्रीज, उनका अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो रिलेटिवली कम है, 46 से भी ज्यादा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, बट हाँ ये इंडेक्स से अगर देखेंगे तो एटलीस्ट इनसे कम है। देखिए एचडीएफसी इंडेक्स फंड का अगर आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे ना, लाइक नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो कि प्योर डिफेंस स्टॉक्स नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं उन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% उस थीम में इन्वेस्ट करना होता है जिसे वो फॉलो करते हैं, और बाकी का 20% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें एचडीएफसी डिफेंस फंड भी तो ऑलमोस्ट 140% का रिटर्न आया। तो यस, अगर नंबर 1 थीम वाइज देखा जाए तो डिफेंस। लेकिन हाँ, डिफेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका है। सो नाउ सेकंड देखते हैं, हमारा जो नंबर 2 फंड है वो कौन सा है, उसका परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है। तो वो ऑफकोर्स है मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। यहाँ पे देखिए वैल्यू फंड है, इनका पी रेशियो देखिए 10.3। तो ये जो वेरी हाई रिटर्न है इसका सबसे बड़ा रीजन ये है पी रेशियो, प्योर वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। और इनका देखिए वैल्यू स्टॉक्स ना पूरा पीएसयू का पोर्टफोलियो है, तो इसे आप एक पीएसयू फंड बोल सकते हैं। एसबीआई, ओएनजीसी सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए सारा पीएसयू भरा पड़ा है इनका। तो ये रिटर्न का रीजन आपको पता चल गया होगा क्यों इतना ज्यादा रिटर्न आ रहा है, और इसीलिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग भी बहुत कम है। इसके बाद नंबर 3 फंड देखते हैं, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड। यहाँ पे देखिए पूरा पीएसयू ना, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारा पीएसयू है, पूरा पीएसयू से ये भरा पड़ा है ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए ना
11.37 इतना कम है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, सारा का सारा वैल्यू इन्वेस्टिंग है यहाँ पे देखिए एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150, ऑल्दो ये मिड कैप है 150, लेकिन यहाँ भी आपको पीएसयू भरे पड़ेंगे, आरईसी, पीएफसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन रेलवेज, एनएमडीसी। इनका अगर आप पी रेशियो चेक करेंगे तो 26 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा पी रेशियो नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप का फंड है। मिड कैप के ज़्यादातर स्टॉक्स का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो ये रिलेटिव कम है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। नेक्स्ट फंड देख लेते हैं, ये देखिए यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30, आप लोग का फेवरेट फंड है, काफ़ी क्वेरीज आते हैं। तो मोमेंटम के नाम पे यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, हाँ ज़्यादातर पीएसयूज मिलेंगे, सारा पीएसयू मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोल इंडिया, आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी भरे पड़े हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स दूसरे स्टॉक्स भी हैं, लाइक ट्रेंड भी है, इसका पी रेशियो चेक करेंगे तो 200 से भी ज़्यादा है, तो ये मिक्सअप है, लेकिन हाँ यहाँ भी पीएसयू का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल इसीलिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, 21 के आसपास है, लेकिन हाँ यहाँ टर्नओवर रेशियो देखिए ऑलमोस्ट 100%, मतलब पोर्टफोलियो में चढ़ने बहुत ज़्यादा। अभी हमने चेक किया कि वो कौन से इंडेक्स फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है रीसेंट टाइम्स में। तो मोस्टली हमें क्या पता चला है, ये देखिए डिफेंस फंड्स, यहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, पीएसयू मिलेंगे। वैल्यू फंड्स, मोमेंटम फंड्स, यहाँ पे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, पीएसयू मिल रहा है। और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप जिनका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है, तो वहाँ भी ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आया, लेकिन वहाँ भी वैसे फंड्स जहाँ की वैल्यू फंड्स का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला है। तो देखिए ये जो भी हमने डिटेल्स चेक किया है ना, फंड्स या फिर क्यों रिटर्न्स आ रहा है, उससे यही पता चलता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पीएसयू इन्वेस्टिंग। तो देखिए कोविड के समय स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, उसके बाद देखा गया कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नीचे लाया गया। क्यों नीचे लाया गया, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादातर ठप हो गया था, स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को काफ़ी नीचे लाया गया। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। तो इस सिनारियो में देखा गया कि जो वैल्यू स्टॉक्स थे उनका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से ऊपर आया। यही कोविड से पहले अगर आप वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, पीएसयू स्टॉक्स का सालों तक बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं था, बिल्कुल डाउन एंड आउट। वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादा ना, वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखें कोविड से पहले सालों तक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन अब उनका परफॉर्मेंस देखिए। तो देखिए वही हो रहा है फिलहाल वैल्यू इन्वेस्टिंग, पीएसयू स्टॉक्स। लेकिन हाँ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि मार्केट सिक्लिकल है, क्योंकि अब जानना है कि क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाएंगे ये फंड्स। तो मार्केट सिक्लिकल है, ग्रोथ या वैल्यू लगातार अच्छा नहीं करता है, बट हाँ काफ़ी सालों तक देखा गया था कि ग्रोथ का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन हाँ अभी जो मैंने आपको रिसेंट फिनोमेना बताया कोविड के बाद, उसके बाद ग्रोथ जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वापस आया है। लेकिन क्या ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिक्लिकल है। तो देखिए फ़िलहाल क्या हो रहा है, अब यूएस में अगर आप इन्फ्लेशन देखें ना, तो अब लास्ट फ्यू मंथ्स में उनका फाइनली इन्फ्लेशन घटना शुरू हो गया है। और उनका जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वहाँ भी देखकर लग रहा है कि नहीं, थोड़ा स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी में आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट भी अगर आप देखें फर्स्ट क्वार्टर का, तो अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा स्लो डाउन आना शुरू हुआ है यूएस में। तो इसे देख कर लगता है कि फाइनली जिस रेट कट का हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं वो आने वाला है। ऑफकोर्स इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन इस साल में लगता है कि रेट कट स्टार्ट होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर तो हम अच्छा खासा रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी जल्दी ही हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार यूएस का रेट कट स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके बाद इंडिया में भी रेट कट आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी देखिए इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। आने वाले कुछ महीनों में एक बार जो हमारा जो मानसून फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, तो मानसून थोड़ा और पिकअप करेगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल सेक्टर थोड़ा बिल्कुल डाउन एंड आउट था, तो वहाँ से जब प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा तो उसके कारण ऑफकोर्स फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा, तो ओवरऑल इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम होगा। तो ओवरऑल देखिए जब भी इन्फ्लेशन कम होता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ स्टाइल वाले जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होता है। इसलिए जब भी आप मुझसे पूछते हैं ना कि वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 ईयर से बिल्कुल भी नहीं आया है, डाउन एंड आउट हुआ है, उसका क्या करें, तो मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि नहीं, इस साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक का आइडियली हमें टाइम देना चाहिए। वहाँ से लगता है कि परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो देखिए इन फंड्स के साथ भी वही एप्लीकेबल है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा
तो उम्मीद है कि ना आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वापस आएगा। देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन एंड आउट हो जाएगा वैल्यू स्टॉक्स का। पीएसयू स्टॉक्स आपको पता है जो करंट गवर्नमेंट है, लास्ट 10 ईयर्स का देखें, खासकर लास्ट 5 ईयर्स, तो पीएसयू कंपनीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मेक इन इंडिया की किया जा रहा है, ज़्यादातर जो बिजनेस है कोशिश किया जा रहा है इंडियन कंपनीज को दिया जाए, इसीलिए डिफेंस के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए। बिजनेस नेक्स्ट 5 ईयर का विजिबिलिटी वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रेलवे स्टॉक्स क्यों अच्छा कर रहे हैं, बड़ा रीज़न है, विजिबिलिटी अच्छा लग रहा है बिजनेस का। उसी तरह से दूसरे सेक्टर्स भी, पीएसयू कंपनीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो डाउन एंड आउट हो जाएगा, मोमेंटम जो है मोस्टली लगता है कि आने वाले सालों तक बना रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जो ह्यूज रिटर्न्स है वो कई सालों तक कंटिन्यू रहेगा, वहाँ भी मॉडरेशन आएगा। तो देखिए ये चीज़ें सिक्लिकल हैं। अगर आपको मार्केट का आइडिया है कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तभी इस तरह के फंड्स में आइडियली हमें बड़ा एलोकेशन लेना चाहिए, नहीं तो बड़ा एलोकेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मार्केट का अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आइडियली इस तरह के फंड्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जो जनरल ना डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो रिटर्न्स एवरेज आउट कर जाते हैं। इन फंड्स का भी रिटर्न, अभी तो ये नए फंड्स हैं ना, 1 ईयर 3 ईयर का ही डेटा मिल रहा है, लेकिन जब आप 10 ईयर 20 ईयर का एवरेज आउट करेंगे ना, तो मोस्टली एवरेज आउट करके उसी तरह का रिटर्न आएगा या फिर थोड़ा शायद कम ही आ जाए। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए मैंने हमेशा बताया, हेडेक भी कम है वहाँ पे, क्योंकि देखिए इन फंड्स के साथ क्या है ना कि जब मार्केट इनका जब फेवरेबल होगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये CAGR रिटर्न मैंने आपको शो किया है, तो इनका भी 3 ईयर 5 ईयर का भी रिटर्न देखेंगे ज़्यादातर फंड्स का, अगर अवेलेबल है तो वो भी रिटर्न आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि CAGR रिटर्न है ना। लास्ट 1 ईयर का 2 ईयर का रिटर्न अगर बहुत ज़्यादा आता है तो एवरेज रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। लेकिन यही जब डाउन टर्न आएगा, मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे गिरावट रिलेटिवली आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों की समझ है, आपको जानकारी है, समय से शायद आप निकल सकते हैं, तब यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज़र लिया जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा एक्सपोज़र बिल्कुल नहीं ले। और अच्छा ये होगा कि मार्केट का अच्छा आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप ट्रैक कर सकें, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो हाई रिस्क हाई रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसीलिए रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन हाँ हमेशा ये नहीं रहेगा। तो ओवरऑल देखिए वही है कि अगर आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट टाइम के बारे में सिर्फ मैं आपको ये बोलूँगा कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, जो कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक मार्केट को अच्छी तरह से टाइम कर सकते हैं, कोई भी नहीं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ जो कि मार्केट को अच्छी तरह से टाइम कर सकता हूँ, मुझे पता है ये कब तक अच्छा करेंगे कब नीचे गिर जाएंगे, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको उतना ज़्यादा नॉलेज है तो ऑफकोर्स आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि मानते हैं कि नहीं मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो आइडिया इस तरह के फंड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।